मैं हूं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लारी अड्डा मानसरा के मुकाम पर और मेरे साथ आज के मेरे मेहमान शख्सियत किसी तारों के मोहताज नहीं है। 1992 से लेकर आज तक मियां नवाज शरीफ के काफिले में शामिल है और मानसरा में येलो कैब ऑनर एसोसिएशन के ये सदर रहे हैं बिला मुकाबला आज तक। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि 21 सितंबर को इनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं। एक तो उनके लिए क्या तैयारियाँ की हैं और इस महंगाई को और इस मुल्क की बदहाली को, इस गिरती हुई माशूत को कंट्रोल करने में आपकी आने वाले वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो है वो क्या इरादा रखते हैं? क्या ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त इस पर कंट्रोल हो सकेगा? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बहुत शुक्रिया मीर अब्दुल साहब, आपके प्रोग्राम देख कर दिल बहुत खुश होता है। आप सच्चे इंसान हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को जो 2017 में इनकी हुकूमत गिराई गई तो ये पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ इंतहाई जुल्म किया गया है। अगर ये हुकूमत उस वक्त न गिराई जाती तो बड़ा बेहतरीन निज़ाम चल रहा था पाकिस्तान का। पाकिस्तान में तरक्याती काम भी हो रहे थे और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था। लेकिन एक साजिश के तहत, एक प्रोग्राम के तहत मियां नवाज शरीफ को हटाया गया और आज पाकिस्तान का क्या हाशर है आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। PTI की हुकूमत के दौर में पाकिस्तान में महंगाई चढ़ती गई। फिर जब समझे कि पाकिस्तान अब बहरान की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है तो इन्होंने हरकत की और हुकूमत चेंज की। जब हुकूमत चेंज की तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास बगैर महंगाई के, बगैर IMF से कर्जा लेने के और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने वो इकदाम किया तो आज पाकिस्तान का अशर ये है कि गरीब रो रहा है। गरीब की ज़िंदगी जो है वो खुदकशी पे मजबूर है। गरीब अपने आप अपने बच्चों को ज़बह कर रहे हैं। ये जमहूरी मुल्क है, ये पाकिस्तान है। इसके मुकाबले में इंडिया देखें, इंडिया भी आज़ाद हुआ है। वहाँ पे क्यों इतनी महंगाई नहीं है? वहाँ पे ये जुल्म क्यों नहीं है? तो यहाँ पे सब लोगों ने अपने घर भरे हैं, पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। आज इसलिए पाकिस्तान का ये अशर है। जो भी हुकूमत आती है वो कहता है जो गुजरी हुई हुकूमत है उसने जुल्म किया है। ये क्या तरीका है यार? हम भी पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान में ज़िंदा रहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं और ज़िंदा रहना चाहते हैं। हमें क्यों ज़बह किया जाता है? जो भी हुकूमत आती है, बिजली महंगी की इन्होंने, हाथ किया बिजली में, लोग रोते रहे और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, बिजली के चोरों को पकड़ो जी। वो भाई खुद जब बंदा चोर है तो चोरों को क्या पकड़ेगा? पाकिस्तान में कौन सा बंदा है जो चोर नहीं है? चोर को नहीं पकड़ सकता। आप क्या कहेंगे जी? और फिर सदर आप भी तो है ना, लेकिन हम किसी पार्टी के नहीं हैं। अच्छा, वो आवाम जानती है। आप आवाम के जो आदमी हक सच करते हैं हम उसका साथ हैं, जो झूठा है हम उसके खिलाफ हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 2018 से लेकर आज तक क्या हो रहा है? मुख्तसर सी बात करते हैं, रात को पता चलता है, मीडिया बता रहे हैं नवाज शरीफ आ रहा है। लेकिन नवाज शरीफ के भाई ने जो 14 महीने किए हैं वो भूलने के काबिल नहीं है। उसने बहुत ज्यादती की और बहुत बेगैरतों वाला काम किया है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ खुद उस दिन भी हमने लगाई थी, उसकी क़यादत में शहबाज शरीफ की क़यादत में बहुत बड़ा फर्क है। पीछे इनके बैठा है भेड़िया जिसका नाम है इमरान खान। दूसरा ये है कि आज आवाम सड़कों पे आ रही है। आप अपने आप को इस दौलत से कहते हो तुम खानदानी हो, हम कहते हैं, आवाम कहती है तुम बहुत घटिया हो। क्यों? इसलिए नहीं भाई, आवाम जल रही है इस वक्त। आवाम मेरी जल रही है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि आपका गरवान होगा, मेरी आवाम का हाथ होगा। जनरल साहब, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त 14 करोड़ अवाम 25 करोड़ अवाम में से जीने के काबिल नहीं है। आज फिर तुमने कहा रात को नवाज शरीफ को, मैं कहता हूँ गिरफ्तार न करो, नवाज शरीफ को आने दो। अभी डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया? नीचे वाला आदमी, हक हलाल खाने वाला आदमी, ईमानदार गैरतमंद आदमी, आपने उसको मुझे जवाब दो, मेरी आवाम को जवाब दो। हर जिले के अंदर जाओ, आवाम पर क्या हो रहा है, क्या गुजर रही है। आवाम की भीख, हमारी भीख से आप कुर्सी पे बैठते हो। डरो खुदा से, लेकिन ऐसे न डरो लोगों के सामने शैतान वाली तस्वीर लेकर आओ। ऐसे करो जैसे हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का बताया गया है। किसको मैसेज दे रहे हैं आप? किसको सुना रहे हैं? ये हुकूमत को, यह हुकूमत तो निगरान है बेचारा, ये तो एक गुलामों की तरह है।
लेकिन कहने का मकसद है, आखिरी बात करते हैं, नवाज शरीफ को गिरफ्तार मत करो, ये पीछे का मामला कुछ और है। हमने उस वक्त भी कहा था ये हमारे हवाले करो, तुम्हारे वास का काम नहीं है, ये तुम नहीं चला सकते। हमने कहा था तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ याद रखना, हम आगे 14 महीने का साल आपको देना होगा, क्योंकि मेरी आवाम का लहू जा रहा है तुम्हारी वजह से। तुमने झूठ बोला था मैं कपड़े भेज दूंगा, तो कपड़े भेज दो। बाहर के लोगों से सीखो, शर्म करो। आज पाकिस्तान की इज्जत तो छोड़ी नहीं है आप जैसे दरिंदों ने। मैंने 3 साल पहले कहा था तुम्हारे वास का काम नहीं है, लेकिन तुम चोर थे, मुझे किधर बर्दाश्त कर सकते थे। अभी ट्रांसपोर्टर पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कहा हम हड़ताल करने वाले हैं। मैंने लोगों से कहा हड़ताल से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो देखने नहीं, अंधे हैं, कानों से डोरे हैं, ये सुन नहीं सकते। आज इस गैस को जो महंगा किया आपने, जितनी मैशत, इसको वापस करो, वरना पाकिस्तान में आपको अपने कपड़े भी नहीं मिलेंगे। ये मेरी पाकिस्तान की आवाम का मुल्क है। छोड़ भाई, मेरी आवाम अगर चलक रही है तो तेरे पत्र कपड़े बेच दूंगा। ये थे इनकी जज्बात जी, क्या कहेंगे सदर साहब, लेके आवाम बड़ी तकलीफ में है। देखें जी, जो पेट्रोल महंगा किया इन्होंने, जो गैस महंगा कर रहे हैं, इन्होंने IMF से खुफिया मुआहदे किए हुए हैं। पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत एक परेशानी की तरफ जा रही है। जिंदा दरगो है जी। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी एक हुकूमत हो जो एक सदर हो, 4 गवर्नर हो। पाकिस्तान में ये मनमोजी प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। एक वजीर पे अरबों रुपए खर्च होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। 4 गवर्नर हो, एक सदर हो और पाकिस्तान चले। और बलदियाती जो निज़ाम पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है, महंगाई है, ये बहुत ज़्यादा महंगाई है, सबकी बात भी बहुत तंग है। लिहाजा हम चाहते हैं कि एक शफाफ इलेक्शन और इमरान खान पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त लीडर है, उसके साथ जो ज्यादती हुई वो ख़त्म हो और PTI को मौका देना चाहिए। PTI एक अच्छी जमात है, मुल्क को बहुत लोगों ने लूटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन जो है 2 पार्टियाँ PTI का ये नाम लेते हैं, PTI ने, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने मुल्क को लूटा है। यही चाहते हैं इमरान खान को वापस लाया जाए। दुश्मन किसको देंगे? हम इमरान खान को देंगे, हम इमरान खान को देंगे, हमारी जान भी ले जाए, फिर भी इमरान खान मरते दम तक उसके साथ।